जी बच्चे, तो आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज कि जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उन्हें हमेशा सुपरफिशियल नर्व्स और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स अकम्पनी करती हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जो सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं वो सुपरफिशियल वेन्स को अकम्पनी नहीं करती। ठीक है। क्योंकि यूजुअली सुपरफिशियली आर्टरीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कम एग्जिस्ट करती हैं, बहुत लेस होती हैं, उनकी जगह कैपिलरीज ले लेती हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट होने वाला है वो है लिम्फ नोड्स से रिलेटेड। लिम्फ नोड्स दो तरह की हैं, सुपरफिशियल भी हैं और डीप भी हैं। जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो हमेशा अकम्पनी करती हैं सुपरफिशियल वेन्स को, और जो डीप लिम्फ नोड्स हैं बच्चे वो हमेशा अकम्पनी करती हैं डीप आर्टरीज को। अब आप लोग यहाँ पे ये रूल देखिए कि मैंने ये नहीं बोला कि डीप लिम्फ नोड्स डीप वेन्स को अकम्पनी करती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि डीप लिम्फ नोड्स डीप आर्टरीज को अकम्पनी करती हैं। जब आपसे जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अपर लिम्ब की लिम्फेटिक्स के प्रिंसिपल्स बताओ फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अगर आपको ये बेसिक रूल्स नहीं आते होंगे कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स किस क्या लॉन्ग रन करती हैं और डीप लिम्फेटिक्स, तो आप अच्छा सा आंसर नहीं कर सकेंगे और आपके एमसीक्यूज भी इसी वजह से गलत होंगे। आखिरी पॉइंट जो बच्चे एक और यहाँ पे ऐड करना है वो ये है कि सुपरफिशियल वेन्स को हम लोग बेस्ट यूटिलाइज करते हैं आईवी सैंपलिंग के लिए, इंट्रावीनस सैंपलिंग के लिए। ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब बच्चे सुपरफिशियल वेन्स के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देख लिए हैं। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा अपर लिम्ब के अंदर मौजूद दो इंपॉर्टेंट वेन्स और एक इंपॉर्टेंट आर्च, सेफोलिक वेन और बेसिलिक वेन्स, और डॉर्सल वीनस आर्च, और साथ एक और इंपॉर्टेंट एडेड ऑन वेन कराऊंगा जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेन है फॉर योर आईवी कैन्युलेशन, फॉर योर आईवी सैंपलिंग, फॉर योर इंट्रावीनस सैंपलिंग। whenever I use the word IV I mean intravenous, यानी कि वेन के अंदर करने वाला। ठीक है। तो वो वेन है मीडियन क्यूबिटल वेन। तो हम इन चारों को हेडिंग वाइज डिस्कस करते हैं बारी बारी। अब बच्चे हम लोग, आपको पता है कि जितनी भी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग ड्रॉ करके करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक सेकंड के लिए रोक के और इन दो डायग्राम्स को ड्रॉ करें जिसके अंदर आपने अपर लिम्ब को शो करना है इन द फॉर्म ऑफ इट्स डॉर्सल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस को शो करने के लिए मैंने ये छोटे छोटे नेल्स जो हैं ये शो कर दिए हैं। ठीक है। यानी कि मैं हाथ का उल्टा तरफ शो कर रहा हूँ। और दूसरी सरफेस जिसके अंदर आपने फ्लेक्सर सरफेस शो करनी है, तो फ्लेक्सर सरफेस के अंदर आप देखें कि यहाँ पे मैंने ना पाम जो है वो नहीं शो की, हथेली नहीं शो की। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि जो आपके प्रेशर पॉइंट्स है जिसके अंदर पाम और मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म आता है, वहां पे यूजुअली आपकी सुपरफिशियल वेन्स वहां से गुजरती ही नहीं है, वहां से रन अवे कर जाती हैं। तो इसलिए उसको शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दो डायग्राम्स आप लोग बनाएं वीडियो को रोक के, और फिर मेरे साथ आप लोग लर्न करेंगे कि हम लोग ये डॉर्सल वीनस आर्च और सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन का कोर्स क्या क्या है। ओके। तो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि मैं ड्रॉ करने लगा हूं यहाँ पे, दैट इज डॉर्सल वीनस आर्च, जो कि मैं डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे शो करूंगा। ये देखें कि इस लेवल पे आपकी रिस्ट आ रही है। ठीक है। रिस्ट से बिल्कुल थोड़ा सा एंटीरियरली यहाँ पे एक आर्च ऐसे करके प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज डॉर्सल वीनस आर्च। डॉर्सल वीनस आर्च की आफरेंट्स हैं। व्हाट डू वी मीन बाय आफरेंट? यानी कि जाने वाला, अंदर उसके जाने वाला, और इफरेंट्स है उससे आगे जाने वाला। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आर्च है एक, इसके आफरेंट्स होंगे और इससे निकलने वाले इफरेंट्स होंगे। तो डॉर्सल वीनस आर्च की जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले थंब के साइड से मैं शुरू करूं, दिस इज थंब एंड दिस इज योर लिटिल फिंगर। तो थंब से इंडिपेंडेंटली दो डॉर्सल डिजिटल वेन्स ड्रेन कर रही हैं डॉर्सल वीनस आर्च के अंदर, एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक थंब के लैटरल और थंब के मीडियल बॉर्डर को ड्रेन करने के लिए ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं टू डॉर्सल डिजिटल वेन्स फ्रॉम द थंब, जो कि डायरेक्टली थंब के अंदर, जो कि डायरेक्टली डॉर्सल वीनस आर्च में ड्रेन कर रही हैं। ठीक है। जो आपकी डॉर्सल वीनस आर्च है वो मैंने ये यहाँ पे ऐसे करके शो की थी डार्क ग्रीन कलर में। ये रिस्ट से थोड़ा सा एंटीरियरली डॉर्सम ऑफ हैंड पे लाई करती है। इस डॉर्सल वीनस आर्च की फर्दर आपके पास तीन इंपॉर्टेंट और ब्रांचेस बनती हैं जो यहाँ पे हम लोग कहलाती हैं डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स। ये एक डॉर्सल मेटाकार्पल, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक हो गया। अब ये जो बच्चे आपकी डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स हैं, इनसे फर्दर ब्रांचेस अराइज करती हैं
जो कि बेसिकली वेन्स की बात करते हुए आपने ब्रांचेस का वर्ड नहीं यूज करना, बल्कि ट्रिब्यूटरीज या आफ्रेंट्स का यूज करना है। ठीक है, आफ्रेंट और ट्रिब्यूटरी का मतलब यहाँ पे सेम है। तो ये जो मैंने तीन छोटी छोटी अभी शो की हैं, ये बेसिकली आपकी थ्री डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स हैं। अब आप देखें कि ये किस किस साइड को ड्रेन कर रही हैं। पहली ये जो है ये ड्रेन कर रही है बच्चे आपके मीडियल साइड ऑफ फोर फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, और लेटरल साइड ऑफ रिंग फिंगर को। दूसरी वाली ड्रेन कर रही है लेटरल साइड ऑफ रिंग फिंगर को और मीडियल साइड ऑफ लेटरल साइड ऑफ मिडिल फिंगर को और मीडियल साइड ऑफ, ये अगर मैं उल्टा बोल दूं तो आप लोगों ने इसको खुद अरेंज कर लेना है। ठीक हो गया, इसको हम डिफाइन पहले कर लेते हैं कि ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो जो सेकंड वाली है वो ड्रेन कर रही है आपके लेटरल साइड ऑफ रिंग फिंगर को और मीडियल साइड ऑफ, बल्कि मैं उल्टा ही अभी भी कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको, कि जो आपकी सेकंड वाली डॉर्सल मेटाकार्पल वेन है वो ड्रेन कर रही है मीडियल साइड ऑफ मिडिल फिंगर को और लेटरल साइड ऑफ रिंग फिंगर को। और जो आखिरी वाली है बच्चे डॉर्सल मेटाकार्पल वेन, वो ड्रेन कर रही है आपके, ये देखें, ये आपके दो साइड्स हो गए, एक आपका इंडेक्स लिटिल फिंगर का लेटरल साइड हो गया और आपकी रिंग फिंगर का मीडियल साइड हो गया। तो अभी तक मैंने आपको 5 वेन शो की हैं। दो जो मैंने आपको शो की वो डॉर्सल डिजिटल वेन थी थंब की। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 3 वेन्स आपको शो की हैं जो कि ड्रेन कर रही हैं बेसिकली एडजेसेंट साइड्स ऑफ 3 फिंगर्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके इस साइड को, यानी कि लैटरल बॉर्डर को कौन सप्लाई, इसको कौन ड्रेन कर रहा है। तो इसकी ड्रेनेज शो करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और इंडिपेंडेंट डॉर्सल डिजिटल वेन बनाई है जो कि रेडियल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को ड्रेन करती है। ठीक है, ये भी मैंने शो कर दी। एंड पे आप ये देखें कि लिटिल फिंगर के मीडियल बॉर्डर को ड्रेन करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट वेन जाकर डॉर्सल वीनस आर्च में ओपन होती है। तो इसी के हिसाब से अब आपको जो टोटल वेन्स यहाँ पे मिल रही हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेन्स कंप्लीट मिल रही हैं आपके हर फिंगर के दोनों लैटरल मीडियल बॉर्डर्स को ड्रेन करने के लिए। बात समझने वाली सिर्फ ये है कि जब भी आपने डॉर्सल वीनस आर्च की ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं तो आपने लिखना है कि पहली दो वेन्स हैं वो थंब की हैं, फिर नंबर 2 पे अगली 3 जो हैं वो डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स हैं, फिर नंबर 3 के ऊपर आपने बताना है कि जो आपका रेडियल बॉर्डर होता है या लेटरल बॉर्डर होता है इंडेक्स फिंगर का, उसके लिए एक वेन इंडिपेंडेंटली आ रही है। और चौथे नंबर पे आपने ये भी बताना है कि एक डॉर्सल डिजिटल वेन है जो कि आपके मीडियल बॉर्डर ऑफ लिटिल फिंगर को ड्रेन करती है। ये सारी ड्रेन करके बना देती हैं डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ हैंड। ये जो डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ हैंड है इससे अब फर्दर आपकी दो मोटी वेन्स अराइज करती हैं जिसका नाम होता है सिफालिक वेन और बेसिलिक वेन। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आपकी सिफोलिक वेन है इसका निमोनिक है प्रीसेफ, यानी कि प्री एक्सियल वेन है आपकी अपर लिम्ब की। और इसका लोअर लिम्ब में जो काउंटर पार्ट है, यानी कि आपसे कोई पूछे कि आपकी, आप सबको पता है कि लोअर लिम्ब की सबसे इंपॉर्टेंट वेन ग्रेट सेफनस वेन है, तो फिर आपकी अपर लिम्ब की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? अपर लिम्ब की सबसे इंपॉर्टेंट वेन आपकी सिफोलिक वेन है। तो लोअर लिम्ब के अंदर ग्रेटर सेफनस वेन और अपर लिम्ब में सेफोलिक वेन, ये दोनों आपकी प्री एक्सियल वेन्स हैं। ठीक हो गया। अब आप बच्चे फर्दर ये देखो कि प्री एक्सियल वेन को शो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिफोलिक वेन हमेशा आपकी थंब के साइड पे रहेगी। ये इसको मैं पिंक कलर में शो करूंगा सिफोलिक वेन को। और जो आपकी लिटिल फिंगर की तरफ जो वेन होगी वो बेसिलिक वेन होगी। तो अब मैं आपको पहली वेन जो पढ़ाने लगा हूं दैट इज सिफोलिक वेन, और इसका कोर्स भी आप लोग मेरे साथ ट्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेफोलिक वेन डॉर्सल वीनस आर्च के लैटरल एंड से अराइज करती है। ये मैंने पहला पिंक वाला पॉइंट शो कर दिया। दूसरा आप ये देखें कि यहां से अराइज करने के बाद फौरन ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर एंटर हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, मैंने एक बॉक्स यहाँ पे शो कर दिया। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि रेडियल आर्टरी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के थ्रू एंटर करने की कोशिश करती है हैंड के अंदर। बिल्कुल उसी तरह आपकी सिफोलिक वेन जो है वो हैंड से ब्लड ड्रेन करने के बाद एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से गुजरती है, उसकी रूफ से गुजरती है। ठीक है, वहां से बच्चे गुजरने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ डॉर्सम ऑफ हैंड पे, यानी कि आपके फोर आर्म के ऊपर ही, आपके फोर आर्म की जो हेयरी स्किन है उसी के ऊपर असेंड करती हुई ऊपर जाती है,
लेटरल बॉर्डर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म तक, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लोअर 1/3 जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म का वहां तक रन करती है। उसके बाद बच्चे ये आगे की तरफ कर्व कर जाती है। अब आगे की तरफ कर्व करने से मुराद ये कि ये फ्लेक्सर सरफेस पे आ जाती है। तो मैंने फ्लेक्सर सरफेस के लिए ये जो साथ वाली आपके राइट साइड पे बोर्ड पे डायग्राम बनाई है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहां से मैं शो करूंगा कि ये यहाँ से ऊपर आ गई है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर आ गई है सेफोलिक वेन फोर आर्म की फ्लेक्सर सरफेस के ऊपर। अब बच्चे आगे ये देखें, एल्बो की तरह एल्बो तक ऊपर आ जाती है बिल्कुल ऐसे करके। ये मैंने एल्बो तक शो कर दी, ऊपर तक आ गई। उसके बाद बच्चे ये आपने याद रखना है कि ये पियर्स करती है डीप फेशिया को एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पैक मेजर मसल, ठीक है। अब एक ये पैक मेजर वाली बात करने से पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल आपका यहाँ पे रन कर रहा है, दैट इज नोन एज बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बाइसेप्स ब्रेकाई के लैटरल बॉर्डर के अलोंग ये ट्रेवल करती जाती है ऐसे करके, ठीक है। जब ये ऊपर जाती जाती है ट्रेवल करके, चूंकि मेरी डायग्राम टेढ़ी है इसलिए अगर मेरा कोर्स थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लेकिन लैंडमार्क्स में आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ये लेटरल बॉर्डर के अलोंग ट्रेवल करती करती ऊपर जाएगी, ठीक है, और पैक मेजर मसल के लेवल पे डीप फेशिया को पियर्स कर देगी। अब डीप फेशिया को इसको पियर्स करने के लिए मैं ऐसे लाइट ग्रीन कलर की लाइन लगा के और यहाँ पर डॉटेड लाइन शो करूंगा कि फॉर एग्जांपल ये सेफालिक वेन ने आगे पियर्स कर दिया। यहाँ पे बच्चे पियर्स करते करते ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगी अभी भी, और डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के अंदर रन करेगी। अब डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव क्या होता है, साथ साथ आप लोगों को एनाटॉमी की जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी सी डायग्राम है, देखो फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बंदे की क्लेविकल है ऐसे करके, ठीक है, तो और ये यहाँ पे बेसिकली ह्यूमरस है, ठीक है, ये ह्यूमरस की मैं ट्यूबरोस्टी ऐसे करके शो कर रहा हूँ। तो ऐसे है कि यहाँ पे जो मसल ट्रेवल कर रहा है दैट इज नोन एज ये आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है। अब आप ये देखो कि पेक्टोरलिस मसल ने तो ऐसे कवर किया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और मसल होता है दैट जो कि इसको हम कहते हैं कि वो शोल्डर का बेसिकली बैज मसल है, जो पूरे शोल्डर को ऐसे करके कवर कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये आपका डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। इसके बीच में जो यहाँ पे ये ग्रूव बन रहा है क्लेविकल पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टॉइड मसल के बीच में, इसको हम लोग डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल भी कहते हैं, ये क्लेवी पेक्टोरल ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव भी कहते हैं। क्योंकि आप ये देखो कि यही डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव जो है ये आपके क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट है ना, तो क्लेविकल के नीचे जो आपका फोसा होता है उसको हम लोग इंफ्राक्लेविकुलर फोसा कहते हैं। तो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव बेसिकली एक लाइन है, सिर्फ एक ग्रूव है जो कि ऐसे आपकी लेंथ वाइज डायरेक्शन में ज्यादा है। लेकिन फोसा से मुराद बेसिकली ये होता है कि ऐसा कोई एरिया जिसकी लेंथ भी हो और विड्थ भी हो। तो ग्रूव और जो फोसा है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का कि जो आपका डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव है इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली इसके कंटेंट्स के अंदर आपकी आती है डेल्टॉइड ब्रांच ऑफ थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और साथ ही साथ सेफोलिक वेन। अब आपने ये भूलना नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांचेस जो थी वो डिटेल में उसके नाम भी बताए थे और वो करवाई भी थी, और ये इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आपका एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चे आपकी जो क्लेवी पेक्टोरल सॉरी आपकी जो सेफोलिक वेन है बेसिकली वो इस ग्रूव के अंदर एंटर हो जाती है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे एक फेशिया रन करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। उसको पियर्स करके यहाँ पे मैं फेशिया दोबारा शो करने के लिए ग्रीन कलर यहाँ पे यूज करूंगा। पहले जो मैंने ग्रीन कलर शो किया वो यूज किया था ये बताने के लिए कि पेक मेजर मसल के लेवल पे जो आपकी सेफोलिक वेन है वो डीप फेशिया को पियर्स करके ऊपर असेंड करती है और आपके डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव तक जाती है। डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव और इंट्राक्लेविकुलर फोसा पे जाने के बाद क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है और कंटिन्यू करती है या ज्वाइन कर लेती है एक्सिलरी वेन को, ठीक है। और एक्सिलरी वेन ने बच्चे फिर आपको पता है कि जाके ड्रेन करना है आपकी जो मेन सप्लाई है हार्ट की वेनस की उसको जाके अकम्पनी कर देना है। अभी हम लोग एक्सिलरी वेन की फर्दर उस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि एक्सिलरी वेन अभी हमने आगे पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो ये दे दूं कि जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया है ये बेसिकली एक्सिलरी वेन है जो कि जिसके अंदर से फॉलिक वेन ड्रेन कर रही है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको जब आर्टरीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब तक सबक्लेवियन आर्टरी होती है और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद एक्सिलरी आर्टरी होती है जो कि टीरीज मेजर मसल तक ब्रेक एक्सिलरी आर्टरी तक के फॉर्म में ही कंटिन्यू करती है। और टीरीज मेजर के बाद जो है उसको हम लोग ब्रेकियल आर्टरी का नाम दे देते हैं।
तो बिल्कुल वैसे ही एक्सिलरी वेन जो है वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप तक एक्सिलरी वेन कहलाती है, और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप के बाद एक्सिलरी वेन को हम लोग नाम दे देते हैं सबक्लेवियन वेन का। तो इस हिसाब से फिर आप ये देखें कि सबक्लेवियन वेन फिर वो डायरेक्टली ड्रेन करेगी सुपीरियर वीना केवा के अंदर, और जैसे भी अभी उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो ये मैंने आपको पूरा कोर्स ट्रेस करवा दिया कि आपका जितना भी हैंड की डॉर्सल वीनस आर्च की जो सप्लाई थी, जो कि लैटरल साइड वाली थी, वो सेफोलिक वेन के थ्रू हुई। अब मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा इसके पॉइंट्स रिवाइज करवा दूं कि सेफोलिक वेन जो है वो सबसे पहले ऊपर असेंड की लैटरल साइड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च से, फिर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ट्रेवल की। अभी हम डॉर्सम ऑफ हैंड की और डॉर्सम ऑफ फोर आर्म की बात कर रहे हैं। लोअर वन थर्ड ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म के अलॉन्ग ट्रेवल करके टर्न करती है ये, और फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोर आर्म पे आ जाती है और ऊपर की तरफ असेंड करती जाती है टिल द एल्बो। उसके बाद आपने जो लैंडमार्क यूज करना है दैट इज बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के लैटरल बॉर्डर के अलॉन्ग ट्रेवल करती है। फिर बचे पेक मेजर मसल के लेवल पे डीप फेशिया को पियर्स करती है, और इंफ्रा जो आपका जो डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव है और इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा वहां तक ट्रेवल करती है। फिर क्लेविफेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन के अंदर ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, ये आपका था सेफेलिक वेन। अब हम देखते हैं बेसिलिक वेन। कंपेयर टू सेफोलिक वेन, बेसिलिक वेन का कोर्स और भी ज्यादा सिंपल है, और उन उसको भी मैं इसी डायग्राम के ऊपर शो करूंगा डार्क ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये आपकी डायग्राम का मीडियल एंड है, ये आपका लिटिल फिंगर वाला मीडियल साइड है, और मैंने ये भी बताया कि जो आपकी बेसिलिक वेन होती है ये पोस्ट एक्सियल वेन है। और बच्चे आपकी जो लोअर लिम्ब की वेन होती है शॉर्ट सक्सेस वेन, ये उसकी काउंटर पार्ट वेन है अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, यानी कि लोअर लिम्ब में आपकी शॉर्ट सफनेस और अपर लिम्ब में आपकी बेसिलिक वेन जो होती है वो पोस्टीरियर पोस्ट एक्सियल वेन होती है। अब इसका कोर्स बच्चे देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही पहले बात कि डॉर्सल वीनस आर्च के मीडियल एंड से ये अराइज करती है। ठीक है, वहां से अराइज करने के बाद ये सिंपली फोर आर्म के ही मीडियल बॉर्डर पे, जो आपका फोर आर्म का डॉर्सम है ना, यानी कि जो आपकी हेयरी सरफेस है, उसी के अलॉन्ग ये मीडियल बॉर्डर पे ट्रेवल करती जाती है बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये देखें कि ये बिल्कुल यहाँ पे सीधा ऐसे ट्रेवल करती है, और एल्बो के लेवल पे ये ऐसे टर्न काट जाती है और फ्लेक्सर सरफेस पे आ जाती है, यानी कि एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है फोर आर्म के। अब जब ये बच्चे फोर आर्म के एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है यहाँ पे, तो इसको मैं यूं करके ऐसे शो करूंगा कि ये आगे की तरफ आ गई है। जब ये इसके सामने की तरफ आती है तो मैंने आपको ये ऑरेंज कलर का जो मसल यहाँ पे बताया था दैट वाज एक्चुअली बाइसेप्स ब्रेकाई, जिसका मैंने कहा था कि ये लैटरल बॉर्डर है और ये मीडियल। लैटरल बॉर्डर के अलोंग सेफोलिक वेन ट्रेवल कर रही थी, और मीडियल बॉर्डर के अलोंग यहाँ पे बच्चे जो वेन ट्रेवल करती है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी योर बेसिलिक वेन। अब बेसिलिक वेन आपके बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के मीडियल बॉर्डर के अलोंग ट्रेवल करती है और मिड ऑफ द आर्म तक रीच करती है। ठीक है, मिड ऑफ द आर्म तक बच्चे रीच करने के बाद ये क्या करती है कि पियर्स करती है डीप फेशिया को। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो आपकी सेफोलिक वेन थी वो दो जगहों पे बेसिकली दो फेशिया को पियर्स कर रही थी, पहले पेक मेजर के लेवल पे कर रही थी और फिर ऊपर क्लेवी पेक्टोरल को। और जो आपकी बेसिलिक वेन है बच्चे, ये नीचे ही बेसिकली आपकी पियर्स कर रही है मिड ऑफ द आर्म के लेवल पे, यानी कि ये जल्दी डीप वेन बन जाती है। ठीक है, सेफोलिक वेन जरा लेट डीप वेन बन रही है। तो इसने बच्चे मिड ऑफ द आर्म के लेवल पे डीप फेशिया को पियर्स किया और ये डीप वेन बन गई है। ठीक है, अब ये डीप वेन तो बन गई है, अब इसका फर्दर फेट क्या है? फर्दर फेट इसका ये है कि आपको याद होगा कि यहाँ पे कवरिंग मसल आएगा दैट इज नोन एज टीरीज मेजर मसल। ठीक है, तो टीरीज मेजर के लेवल तक ये डीप वेन के तौर पे ही यहाँ तक ट्रेवल करती है, और टीरीज मेजर के बाद बेसिलिक वेन को हम लोग एक्चुअली नाम दे देते हैं कि ये कंटिन्यू कर रही है एज एक्सिलरी वेन। ठीक हो गया, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं, बेसिलिक वेन शुरू हुई थी मीडियल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च से, फोर आर्म के मीडियल बॉर्डर तक के अलोंग ट्रेवल करती रहती है डॉर्सम पे ही, एल्बो के लेवल पे ऑलमोस्ट आती है तो टर्न काट जाती है एंटीरियर सरफेस पे। उसके बाद मिडल ऑफ द फोर, फिर बाइसेप्स ब्रेकाई के मीडियल बॉर्डर तक ट्रेवल करती है, फिर मिडल ऑफ द आर्म तक जो है वो तकरीबन डीप फेशिया को पियर्स करती है, थोड़ा सा ऊपर ट्रेवल करती है टीरीज मेजर तक, और वहां से उसका नाम बेसिलिक से चेंज होकर एक्सिलरी वेन बन जाता है। तो ये बेसिकली जो आपकी एक्सिलरी वेन है, इसके अंदर फिर आपकी जो लैटरल साइड से सेफोलिक वेन आ रही है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज को पोर करती है। तो आप ये देखें कि अल्टीमेटली एक्सिलरी वेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी अपर लिम्ब की सारी
वीनस सप्लाई के लिए कि डायरेक्टली वो खुद कॉन्टिन्यूएशन है बेसिलिक वेन की और उसके अंदर ड्रेन कर रही है आपकी सिफोलिक वेन। आप लोगों को 2-3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हाईलाइट करवा दूं जो कि आपके प्रॉफ का टिपिकल क्वेश्चन है कि जो आपकी सिफोलिक वेन है उससे उसके कोर्स के दौरान फोर आर्म के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फोर आर्म और आर्म के अंदर जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर बच्चे जो नर्व कंपनी करती हैं आपकी सिफोलिक वेन को, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ वो दो नर्व्स हैं जो कंपनी करती हैं सिफोलिक वेन को इसके कोर्स के अलोंग। एक है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, जो कि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व की डिवीजन होती है, वो मैं अभी आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सस कराते हुए पढ़ाऊंगा। और दूसरा है बच्चे रेडियल नर्व का टर्मिनल पार्ट, ये दोनों वेन्स दोनों नर्व्स कंपनी करती हैं सिफोलिक वेन को अलोंग इट्स कोर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि बेसिलिक वेन को कंपनी करे, तो आपने कहना जी बिल्कुल है, और वो क्या है कि बेसिकली पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म की, उसकी पोस्टीरियर ब्रांच वो कंपनी करती है बेसिलिक वेन को, और साथ ही साथ अल्नर नर्व का जो पार्ट होता है वो भी कंपनी करता है बेसिलिक वेन को, ठीक है। ये बेसिलिक वेन और सेफालिक वेन को जो इंपॉर्टेंट नर्व्स कंपनी करती हैं, ये प्रॉफ के टिपिकल एमसीक्यूज हैं। अब बच्चे जो चौथी वेन हम लोग करने लगे हैं, जो कि मैंने कहा था मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेन है फॉर इंट्रावीनस कैन्युलेशन, उसको हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। वो समझने के लिए बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आर्म है, ये यहाँ पे फोर आर्म है, ठीक है, और ये बच्चे आपकी एल्बो है। अब ये मैंने यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसको हाईलाइट करना है कि ये बेसिकली आपकी एल्बो है। एल्बो के अंदर आप ये देखो कि लैटरली आपकी जो एक वेन रन कर रही है यहाँ पे, दैट इज योर सिफोलिक वेन, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी वेन रन कर रही है ऐसे करके जो नीचे से आई है आपकी इस तरफ, वो है आपकी बेसिलिक वेन। अब मैं एल्बो को अगर डिवाइड करूं तो एल्बो का जो इमेजिनरी एक्सिस है वो मेरे अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। तो एक वेन होती है दैट इज नोन एज मीडियन क्यूबिटल वेन, जो कि एल्बो के इस इमेजिनरी एक्सिस से, जो एल्बो का इमेजिनरी ऑब्लिक एक्सिस है, इससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे सिफोलिक वेन से स्टार्ट होती है और सिफोलिक वेन के ब्लड को शंट करती है इनटू आपके बेसिलिक वेन के अंदर, ठीक है। यानी कि एल्बो की इस इमेजिनरी लाइन से 2.5 सेंटीमीटर नीचे शुरू हुई, सेफोलिक वेन से स्टार्ट हुई, और एल्बो के इस बेंड से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी, यही इसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, खत्म हो जाती है इनटू बेसिलिक वेन। और ये ब्लड शंट करती है, शंट से मुराद ये है कि सेफोलिक वेन का जो ब्लड होता है उसको बेसिलिक वेन में ड्रेन करती है, उसका मेजॉरिटी पोर्शन। इसको हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोटी वेन होती है, और बच्चे इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये नीचे डीप आपकी जो वेन्स होती हैं फोर आर्म की और एल्बो की, उनसे कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये किस तरह कनेक्टेड होती है उनसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको आइडिया दूं, या आप ये देखें कि ये सुपरफिशियल है, ये डीप है, ये आपका एल्बो का सुपरफिशियल प्लेन है, ये आपका डीपर प्लेन है। इसके अंदर बचे जो वेन ऊपर की तरफ रन कर रही है, दिस इज मीडियन क्यूबिटल वेन। मीडियन क्यूबिटल वेन जो है, ये नीचे जो रैंडम वेन्स गुजर रही हैं ऐसे ऐसे करके, ये डीप वेन्स हैं, ठीक है। ये आपकी मीडियन क्यूबिटल वेन है। मीडियन क्यूबिटल वेन को डीप वेन्स ऑफ फोर आर्म एंड एल्बो से कनेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन बनाई है, जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेटर वेन, ठीक है। ये परफोरेटर वेन जो होती है, परफोरेट कर रही है बेसिकली डिफरेंट मसल्स को और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग कहते हैं बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस, जो कि मैंने आप लोगों को निमोनिक याद करवाया था एमबीबीआर क्यूबिटल फोसा के जो कंटेंट्स थे उसके अंदर। तो एमबीबीआर के अकॉर्डिंग जो बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस को स्ट्रक्चर पियर्स करता है वो आपका है ये वाली वेन, जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेटर वेन। ये परफोरेटर वेन जो है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन को फिक्स कर देती है अपनी प्लेस के अंदर एल्बो में नीचे की तरफ पोस्टीरियरली डीपर प्लेन के अंदर, जिसकी वजह से मीडियन क्यूबिटल वेन आपको हर दफा हर बंदे के अंदर बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई हो जाती है। आप लोगों को सबको मेरा आज ये टास्क है कि आप सब लोग अपने घर में जितने भी आपके पास बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, आप खुद हैं, आप सब लोग अपनी एल्बो के ऊपर देखें, आप लोगों को प्रोमिनेंट एक वेन फील होगी। अगर आप एल्बो, और अगर आप लोगों को नहीं फील हो रही तो आप लोग काइंडली मुट्ठी बना के बंद करें, खोलें, और फिर आप लोग अपना ये एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके देखें, तो आपको मीडियन क्यूबिटल वेन वहां पे नजर आएगी। कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाई इज मीडियन क्यूबिटल वेन अ वेरी आइडियल वेन
फॉर इंट्रावीनस सैम्पलिंग, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कि आपने याद रखना है कि मीडियन क्यूबिटल वेन इसलिए एक इंपॉर्टेंट वेन है इंट्रावीनस सैम्पलिंग की, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक परफोरेटर वेन बनाई है जो कि मीडियन क्यूबिटल वेन को डीपर वेन्स के साथ कनेक्ट करती है और बायसिपिटल अपोन्यूरोसिस को पियर्स करती है। इस वजह से परफोरेटर वेन बेसिकली फिक्सेट कर रही होती है मीडियन क्यूबिटल वेन को, और मीडियन क्यूबिटल वेन जो है वो बहुत आइडियल एक्सेस है। अल्लाह ना करे कभी भी कोई बंदा शॉक में चला जाए, किसी भी किस्म के डायरिया का शिकार हो जाए, किसी भी किस्म के हाइपोवॉलीमिया का शिकार हो जाए, उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो हम लोग उसको आईवी कैन्युलेशन, आईवी ड्रिप जो है वो मीडियन क्यूबिटल वेन के लेवल पे लगाते हैं। इसी के साथ बच्चे आप ये देखें कि जितनी भी आपकी डिटेल्ड वीनस सप्लाई थी, खास तौर पे जो रिलेटेड है अपर लिम्ब से, वो हमने कर ली है। छोटी सी दो चीजें यहाँ पे मैं और ऐड ऑन कर दूं कि आपके फोर आर्म के अंदर ही एक और डीप वेन रन करती है। ये तो फॉर एग्जांपल मीडियन क्यूबिटल वेन है ना, जो कि कनेक्ट कर रही है सेफोलिक वेन को और बेसिलिक को। इसको सेफोलिक लेबल कर रहा हूँ, इसको बेसिलिक। यहाँ पे एक और वेन रन करती है जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म, ठीक है, एमवीएफ, मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म। तो ये भी बेसिकली मीडियन क्यूबिटल वेन के साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद बच्चे अगर डीपर वेन्स की बात की जाए, तो डीप वेन्स जितनी भी होती हैं आपकी अपर लिम्ब की, वो नॉन स्पेसिफिक है, उनको हम लोगों ने अलग से नाम नहीं दिए हुए। ठीक हो गया। बस डीप वेन्स के अंदर आपने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हाथ के अंदर जो मैंने आपको ये बताई थी कि डिफरेंट वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वाली वेन्स जो थी, डॉर्सल वीनस आर्च की जो ट्रिब्यूटरीज थी, आप लोग ये इमेजिन कर लें, इनके अलोंग छोटी 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 मस्कुलर वेन्स जो होती हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं। छोटी छोटी वेन्स जाती हैं मसल्स के बीच में और छोटे छोटे प्लेक्ससेस बना देती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि डीप वीनस प्लेक्सस हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको डॉर्सल वीनस आर्च बताई ना, जो कि सुपरफिशियल आर्च है बेसिकली सुपरफिशियल वेन्स की। डीप वीनस आर्चेस भी छोटी छोटी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो आप लोग की बुक्स में डिस्क्राइब नहीं की गई क्योंकि वो होती इतनी वेग और अनक्लियर सी हैं। तो आपने सिर्फ ये टर्म कोट करनी है अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डीप वीनस जो आर्चेस होती हैं वो छोटी छोटी ऐसे ट्रिब्यूटरीज की फॉर्म में बनती हैं, छोटी छोटी आर्चेस बनाती हैं, और उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं वो बेसिकली अकम्पनी करती हैं यहाँ पे आपकी अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी को। ठीक है, यानी कि मैंने आप लोगों को याद है ना बताई थी वीनी कॉमिटेंटीज, तो वो बेसिकली डीप वेन्स ही होती हैं वो वीनी कॉमिटेंटीज, जो कि डिफरेंट आर्टरीज को अकम्पनी कर रही हैं। और इनके मिलने से क्या बनता है बच्चे, इन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्लेन्स पे जाके ये मिलती हैं और ये एल्बो के लेवल पे खास तौर पे बना देती हैं ब्रेकियल वेन्स, छोटी छोटी ब्रेकियल वेन्स। ये ब्रेकियल वेन्स जो होती हैं दोनों साइडों की ब्रेकियल आर्टरी पे रन कर, दोनों ब्रेकियल आर्टरीज के साइड्स पे होती हैं ये, और ये दोनों मिल जाती हैं और ड्रेन करती हैं इनटू एक्सिलरी वेन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। ठीक है, ये आप लोग छोटी सी चीज है, इसको एक दफा बुक से भी रीड कर लीजिएगा, फर्दर ये क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ जो अपर लिम्ब की वीनस सप्लाई है वो हमारी बच्चे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब और नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब का होगा।